वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चालू करने वाले हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इससे पहले हम लोगों ने होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा था और अब हम लोग चालू कर रहे हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट या इर्रेगुलर। क्लीवेज मीन बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक होगी बात। सपोज करते हैं हमारे पास ए बॉन्डेड टू बी है, बॉन्ड बना हुआ है और साथ में गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये गिवन है। तो अब ये क्या होगा, हमारे पास ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चला जाएगा? बी की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा। ऐसे रियलिटी में प्रेजेंट होगा ये बी के पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दी force of attraction on bonded pair of electron exerted by an atom to pull itself या pull these electron towards itself, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। तो इसकी ज़्यादा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें किसी भी तरीके से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? दोनों, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और वो किसकी ज़्यादा है? बी की। तो ये पूरे दोनों शिफ्ट इसके पास हो जाएंगे। तो ए क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, प्लस बी क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। तो इस तरह की ब्रेकेज को क्या बोला जाता है? हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज। ठीक होगी बात। तो इस तरह के बॉन्ड को टूटने को हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर आयन है उसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होती है और मॉलिक्यूलर आयन से फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अल्कोहल का। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका फेवरेट अल्कोहल, ये ले लिया OH, मेथानॉल। इस पे हमने एक इलेक्ट्रॉन मारा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल आए। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड O पॉजिटिव रेडिकल एंड साथ में H। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे होती है। तो इसको मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा थोड़ा सा बड़ा करके ताकि आपको समझ आ जाए। CH2 O एंड H। अब आप ये देखें, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये इस तरीके से, क्योंकि ओरिजिनली ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, 2 लोन पेयर थे। लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये सिचुएशन आ गई इसके पास। अगर इलेक्ट्रॉन काउंटी के लिहाज से चला जाए तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन। एक निकल गया तो कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसकी कोशिश होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब ये क्या होगा देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो क्या होगा? CH3 CH2, इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज, क्योंकि इसका भी तो उसके पास ही चला गया ना। और क्या बनेगा इस तरफ से? ऑक्सीजन बॉन्डेड टू H था। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखेंगे अब आप कैसे मैं पूरे कर रहा हूँ। एक तो इसके पास था ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस चार्ज की जगह जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज खत्म हो गया और उसके बाद हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो वो क्या बना देगा? हमारे पास एक रेडिकल बना देगा। समझ में आ गई बात इस चीज की कि हमारे पास ऑक्सीजन जो था, यहाँ से थोड़ा सा, एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया,
इसमें एक रेडिकल बन गया, ठीक है, गुड। दोबारा समझें इस चीज को, आई वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड। दोबारा मैं यहां से समझा रहा हूं आपको। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दोनों ने उठ के किसके पास जाना है, इसके पास। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने वैसे ही बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को कंपनसेट करेगा, ये ऐसे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया है ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको OH रेडिकल भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक होगी बात। और साथ में क्या बना है, CH3 CH2 प्लस चार्ज बन गया। तो एक कैटायनिक स्पीशी बन गई और एक रेडिकल, जैसा कि पहले बनते आया है। दोबारा समझ लेंगे आप इस चीज को इलेक्ट्रॉनों के नंबर से। अल्कोहल थी, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूलर आयन बना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 7 में देखें इसके पास कितने हैं ऑक्सीजन के पास इस वक्त, तो हम काउंट करेंगे, 2 यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 है इसके पास जो ऊपर है। अब ये अगर दोनों उठ के किसके पास चले जाएं, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएं, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कितने हैं इसके पास, 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला ऑड स्पीशी है जिसकी वजह से मैंने इसको रेडिकल बना दिया है। और ये बेचारा कैटायन की फॉर्म में घूमता रहेगा और पीक किसकी आएगी, इसकी आ जाएगी। समझ होगी बात? यानी कहने से मुराद है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है और अल्टीमेटली इस पे प्लस चार्ज और इस पे रेडिकल बन गया। क्लियर है ये चीज? एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे वाली। CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3, इस बार ईथर ले लिया, कौन सा, इथाइल मिथाइल ईथर। मॉलिक्यूलर आयन बनवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये ऐसे शो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये देखें, और साथ में H और एक डॉट की जगह क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा, तो मैं मिटा के प्लस कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब क्या करना है आपने, इसके हिट्रोलिटिक क्लीवेज करनी है। तो ये वाला बॉन्ड पास वाला इसका पकड़ के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे CH3 था, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे OCH3 तो ऐसे ही रहा, इलेक्ट्रॉन 2 पहले वाले ऐसे ही, एक ऐसे वाले, प्लस की जगह एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और ये जो ये भी था ये भी इसके पास आ गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, OCH3 रेडिकल प्लस यहाँ पे इथाइल प्लस चार्ज कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। किस तरफ से बना ये, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से। देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमारे पास राइट साइड से भी तो ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये दोनों पता चले इसके पास चले गए हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2, उसके बाद बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, पहले ये था, 2 ये थे, प्लस की जगह एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ये आ गया प्लस, ये मिथाइल बेचारा क्या करेगा, प्लस चार्ज लेके घूमेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 ऑक्सीजन रेडिकल प्लस CH3 प्लस। तो ये वाले हमारे पास इस तरफ से फ्रेगमेंट आ गए। तो अब डिटेक्ट कौन कौन से होंगे, 3, एक ये मॉलिक्यूलर आयन, अगर फ्रेगमेंटेशन होती है तो इथाइल की भी पीक आने वाली है और मिथाइल की भी आने वाली है। सो दिस इज पैटर्न ऑफ हिट्रोलिटिक क्लीवेज। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वेट मुझे थोड़ा सा ये इसको